Hello everyone, welcome to my channel Biology Concepts. Today's topic which I'm going to start is genetic drift. Now, genetic drift is also called Chivalry effect because this concept is given by Chivalry. Now, what is genetic drift? It is a change in allele frequency occurs by chance or randomly in a small population. एक स्मॉल पॉपुलेशन में allele फ्रीक्वेंसी में चेंज आना किसी भी बाय चांस और रैंडम इवेंट से उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. इट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन. ये स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट होता है क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन में स्मॉल चेंज नोटिसेबल नहीं होता. एक लार्ज पॉपुलेशन में कोई भी छोटा सा जो चेंज होगा वो नोटिसेबल नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन. एक स्मॉल पॉपुलेशन में कोई भी allele फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा वो नोटिसेबल होगा. ओके, इट इज रैंडम और डायरेक्शनल लेस चेंज. There are two types of genetic drift. First is bottleneck effect and second is founder effect. Now अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है. एक एंट्स की पॉपुलेशन है, ठीक है. कुछ नंबर ऑफ एंट्स किसी भी रीजन की वजह से, कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से उनकी डेथ हो गई या फिर वो माइग्रेट कर गई, वो किसी न्यू जोग्राफिकल एरिया में माइग्रेट कर गई. अब उन एंट्स का जो नंबर है वो डिक्रीज होगा. उनकी जो वेराइटी है वो डिक्रीज कर रही है. उनके वेरिएशन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ओके, अब वो स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो माइग्रेट कर गए या उनकी जो डेथ हो गई, तो उस रीजन की वजह से उनका जो नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है ना, तो उनके वेरिएशन और वेराइटी में क्या लॉस हो रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. और उनकी allele फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं. नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉटल नेक इफेक्ट. ओके, जैसे आप देख सकते हो ये एक बॉटल है, ये एक ग्लास है, राइट. अब इस बॉटल में कितनी सारी वेराइटीज ऑफ बॉल्स प्रेजेंट है, जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज और रेड. और इस ग्लास में दो वेराइटी बॉल्स की प्रेजेंट है, ऑरेंज और ग्रीन. ओके, ये जो बॉटल नेकिंग इवेंट है वो इवेंट क्या है, वो मेन इवेंट है, वो दैट एक रीजन है जिसकी वजह से बॉटल नेक इफेक्ट हो रहा है. और दैट नेचुरल डिजास्टर के थ्रू भी हो सकती है, हंटिंग या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी डेथ हो सकती है. okay? तो होगा क्या, अभी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है तो इसमें इतनी सारी वेराइटीज ऑफ बॉल्स प्रेजेंट है. अब किसी भी रीजन की वजह से इनकी डेथ हो गई, तो अब जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है उसमें दो वेराइटी ऑफ बॉल्स प्रेजेंट है. तो अब वेरिएशन में तो लॉस देखा गया ना सर्वाइविंग पॉपुलेशन में. तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि डिक्रीज और रिडक्शन इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएशन इन सर्वाइविंग पॉपुलेशन एज कंपेयर टू ओरिजिनल पॉपुलेशन. ओरिजिनल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में सर्वाइविंग पॉपुलेशन में वेरिएशन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. और ये लॉस किस रीजन की वजह से हो रहा है, ये लॉस नेचुरल डिजास्टर की वजह से, हंटिंग या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो डेथ हो रही है उसकी वजह से ये लॉस देखा गया. लॉस इन वेरिएशन ड्यू टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय नेचुरल कैलामिटी. ओके, नाउ एग्जांपल क्या है बॉटल नेक इफेक्ट का, नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स. ओके, ये है नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स. ठीक है, बहुत सारी नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स थी. हंटिंग की वजह से उनका नंबर डिक्रीज होके 20 रह गया. अब वो 20 नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स आपस में इंटरब्रीड करके एक अपनी पॉपुलेशन को एस्टेब्लिश कर लिया. अब उनकी जो न्यू पॉपुलेशन है जो उन्होंने जनरेट करी है, जो न्यू पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन का क्या लॉस होगा, वेराइटी तो लॉस हो रही है ना एज कंपेयर टू सर्दर्न एलिफेंट सील्स, क्योंकि वहां पे हंटिंग देखी नहीं गई थी. ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं फाउंडर्स इफेक्ट. ठीक है, ये जैसे कि पेरेंट पॉपुलेशन है, पेरेंट पॉपुलेशन में स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके
माइग्रेट करके आपस में इंटरब्रीड करके अपनी पॉपुलेशन को एस्टेब्लिश कर लिया, और उस पॉपुलेशन को हम फाउंडर पॉपुलेशन बोलते हैं। तो जो मेन रीजन है फाउंडर्स इफेक्ट होने का वो है माइग्रेशन। Okay, so it is a loss of genetic variation occurs when a new population is established by a small number of organisms from the parent population. जैसे हमने बॉटलनेक इफेक्ट में देखा था, जो वेरिएशन का लॉस होगा सर्वाइविंग पॉपुलेशन में, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वेरिएशन का लॉस होगा फाउंडर पॉपुलेशन में। दोनों ही इफेक्ट्स का जो रिजल्ट है वो सेम है, कि मतलब वेरिएशन में क्या हो रहा है, लॉस आ रहा है, रिडक्शन और डिक्रीज इन जेनेटिक वेरिएशन इन फाउंडर पॉपुलेशन। और इसके एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड और पॉलीडेक्टाइली लिम्स इन एमिश पॉपुलेशन। ओके, अभी देखिए डार्विन्स फिंचेस, राइट। डार्विन्स नाम के साइंटिस्ट ने गैलापागोस आइलैंड्स में वैरायटी ऑफ फिंचेस को ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब ये जो वैरायटी ऑफ फिंचेस जो ये गैलापागोस आइलैंड्स पे प्रेजेंट है, गैलापागोस आइलैंड बहुत सारे नंबर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स से बना हुआ होता है। ओके, नाउ ये एक पेरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, या एंसेस्टर फिंचेस प्रेजेंट है। अब इस पेरेंट पॉपुलेशन से जो फिंचेस हैं वो माइग्रेट करके गैलापागोस आइलैंड्स पे चली गई, ठीक है, और फिर उन्होंने आपस में इंटरब्रीड करके अपनी पॉपुलेशन को एस्टेब्लिश कर लिया। अब ये फाउंडर हुई ना, यहाँ की इस आइलैंड की फाउंडर हुई ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाउंडर्स पॉपुलेशन एंड इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। जो एंसेस्टर फिंच थी वो थी सीड्स ईटिंग फिंचेस, ठीक है, वो जो सीड ईटिंग फिंचेस थी वो माइग्रेट करके गैलापागोस आइलैंड पे चली गई। गैलापागोस आइलैंड स्मॉल नंबर ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। उन्होंने आपस में इंटरब्रीड करके अपनी पॉपुलेशन को एस्टेब्लिश कर लिया, और पॉपुलेशन एस्टेब्लिश करके ये अलग अलग वैरायटी ऑफ फिंचेस में एस्टेब्लिश हो गई। ओके, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।